नमस्कार। आज काफ़ी टाइम बाद हम और आपकी दोबारा मुलाकात हो रही है और अब मेरा विचार है कि मैं संजय की टिप ऑफ द डे का नाम चेंज करके संजय की कोचिंग कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है पिछले दिनों में कुछ बच्चे ऐसे जो गरीब हैं, लेबर क्लास के हैं, वो लोग कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं और उनको विशेषकर मैथ्स में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग उनकी हेल्प के लिए आगे आए और जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जिन लोगों ने, या और लोग जो सब्सक्राइब करेंगे, वो अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखें जो 5th 6th 7th 8th क्लास के हैं। उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैथ्स की कोचिंग दे सकूं और आप सभी लोग उनको मेरे YouTube के चैनल के माध्यम से ये सेवाएं प्रदान कर सकें। उनके पास अगर मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो उनको मेरे चैनल के बारे में बताएं ताकि वो मेरी डिफरेंट क्लासेस की मैथ्स की कोचिंग से कुछ फ़ायदा पा सकें और अपने 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास या कॉम्पिटिशन्स भी अगर तैयार कर रहे हैं वो लोग, तो इससे वो लोग निश्चित रूप से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए अगर यदि आपको लगता है कि मेरा ये चैनल विशेषकर गरीब बच्चों के लिए लाभकारी है, तो प्लीज़ इसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं और उनको बताएं इसके बारे में कि कैसे वो इसको यूज़ करें और मैथ्स 6th क्लास ऑनवर्ड्स, या इवन कह सकते हैं कि 5th क्लास के बच्चे भी, 4th 5th क्लास के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं और जो उनके पर्पस मतलब का है वो इसमें से सिलेक्ट करके उसको सीख सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपका कोई सुझाव है इसमें तो कमेंट्स में अवश्य दें। आज हम सबसे पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम 4th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है और ये 8th क्लास तक चलता है और कंपटीशंस में भी इसकी क्वेश्चंस आते हैं इससे, और सभी बच्चों को ये चैप्टर बोरिंग सा लगता है और इस बारे में, चैप्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं करते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर होने के कारण भी बच्चे इसको नहीं सीख पाते हैं। तो हम आज इसी पर विशेष ध्यान देंगे और केवल नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर जो गिनती के नंबर होते हैं, जो हम रोज की भाषा में 1 2 3 4 इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और इसके आगे सारे नंबर, ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। दूसरे होते हैं होल नंबर्स। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में फर्क केवल इतना है कि होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं।
तीसरे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर प्लस और माइनस दोनों नंबर होते हैं। जैसे 0 से दोनों तरफ प्लस माइनस, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, सो। इधर प्लस साइड में, 0 के राइट साइड में जो प्लस साइड है उसमें भी दोनों तरफ प्लस तक, जितने नंबर तक हम 4 के बाद लिख सकते हैं, ऐसे ही 0 के लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर आएंगे और -3 के आगे भी -4, -5 लिख सकते हैं। एक नंबर होते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं या जिनको हम 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, सो। इनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं या इवन नंबर्स में इनके ग्रुप नहीं बना सकते हैं। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो अभी केवल हम ऑड नंबर्स को ऐसे समझें कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं और 2 से डिवाइड होने के बाद होल नंबर नहीं आता है उनका आंसर, वो ऑड नंबर कहलाते हैं। फिफ्थ, इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स के विपरीत जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, पूरे पूरे डिवाइड होते हैं 2 से, उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। These 2, 4, 6, 8, 10, 12 are even numbers. प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो केवल 1 से या अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। ए नंबर विच इज डिवाइजिबल बाय 1 and itself only is called prime number. इनमें केवल 2 फैक्टर होते हैं। कैसे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जो 1 से या अपने आप से डिवाइड होती है, और इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, सो। ये आप देखेंगे सारे नंबर या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से ही डिवाइड होंगे। इसके अलावा इनका कोई और दूसरा तीसरा फैक्टर नहीं होगा। तो इनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स। A number other than 1 which is not a prime number is called composite number. एक के अलावा, नंबर 1 के अलावा जो प्राइम नंबर नहीं है
उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 9, 8, 10, 12, ये सब क्या है? जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स। और यहां पर हम ये कह सकते हैं जो जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2 एंड 4। 6 के क्या होंगे? 1, 2 एंड 3 एंड 6, 4 फैक्टर होंगे। तो इनके कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, और जो प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कैसे कहते हैं? 2 numbers having no other factor than 1 are called co-prime, और 2 numbers having HCF 1 are called co-prime। co-prime क्या होता है? एक 2 नंबर का पेयर होता है जिनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 एंड 5। 4 एंड 5 का 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है, या कह सकते हैं इनका HCF 1 है। सिमिलरली हम 9, 25 के एग्जाम्पल लें तो इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। एक नंबर और होता है ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं 1, 3, 6, 10, सो या 15। ये कैसे निकाले जाए? ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते हैं? इसको हम ये कह सकते हैं, अगर, या मैं आपको दोबारा समझाता हूं अभी। एक नंबर होते हैं लास्ट विरहान का नंबर्स। इनको हम फिबोनाची सीरीज भी बोलते हैं। ये होते हैं 1, 2, 3, 5, 8, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21। सो कैसे निकालते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स और विधान का नंबर्स या फिबोनाची सीरीज, ये मैं आपको अभी बताता हूं। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? सपोज एक ये डॉट लगाया हमने, 1 से स्टार्ट किया, इसके बाद ट्रायंगल बनाया एक डॉट्स का, फिर इसके बाद एक नेक्स्ट ट्रायंगल बनाया जिसमें नेक्स्ट लाइन बढ़ा दी हमने एक और, फिर एक और ट्रायंगल बनाया जिसमें एक लाइन और बढ़ा दी हमने, तो यहां पर क्या था? पहला नंबर 1, यहां पर ट्रायंगुलर में थर्ड नंबर ये क्या है? 3, यहां पर क्या है? 1 2 3 4 5 6, यहां पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही हम अगर एक लाइन और बढ़ा देंगे नीचे तो क्या आएगा? 11 12 13 14 10 11 12 13 14 15। अब आप पैटर्न देखें अगर, तो 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। 3 और 6 के बीच में 3, 6 और 10 के बीच में 4। नंबर एक नंबर प्लस ऐड होता जा रहा है हमेशा। तो नेक्स्ट जो ट्रायंगुलर नंबर होगा, फिफ्थ 5 गैप के संग होगा 10 प्लस 4, या कह सकते हैं 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 10 प्लस 5 आएगा 15। हर जगह एक नंबर बढ़ता जा रहा है, तो नेक्स्ट आएगा 15। उससे नेक्स्ट में हम 6 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा वो? 21। तो ऐसे ही हम अपनी ट्रायंगुलर सीरीज निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम फिबोनाची सीरीज निकाल सकते हैं। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? सपोज 1 से स्टार्ट किया, नेक्स्ट नंबर 2, जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो पहले दो नंबर का सम होगा। 1 प्लस 2 इजिकल टू 3। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 2 प्लस 3 5। इससे नेक्स्ट क्या आएगा? 5 प्लस 3 8। नेक्स्ट क्या होगा? 8 प्लस 5 13। नेक्स्ट 8 प्लस 13 21 एंड सो ऑन। इस तरह से ये फिबोनाची सीरीज निकल जाएगी। ट्रायंगुलर नंबर निकालने का, या हमें कोई nth ट्रायंगुलर नंबर चाहिए, तो हम nth ट्रायंगुलर नंबर निकालना है हमें, दैट इज xn इज इक्वल टू n
n+1/2 होगा। सपोज हम कहें कि हमें 10th ट्रायंगुलर नंबर चाहिए होगा, x10 इज इक्वल टू 10 10 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 5 = 10, 5 × 11 इज इक्वल टू 55। तो हमारा 10th जो नंबर होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th ट्रायंगुलर नंबर 55 होगा। तो आज के लिए हम इतना ही पर एंड करते हैं आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर पर, नंबर सिस्टम पर ही हम आगे और चीजें पढ़ाएंगे डिटेल में। तब तक बच्चे इसको देखें, और मेरी सभी अपने सब्सक्राइबर्स से प्रार्थना है कि वो जितने भी उनके आसपास जरूरतमंद बच्चे हैं उनको ये मेरा वीडियो शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि वो इनको पढ़ सकें, देख सकें, और उनको हेल्प करें प्लीज कि वो कैसे इसको चैप्टर को पढ़ेंगे अपने। और उनको अभी मैं 6th और 7th दोनों क्लास की मैथ्स कोशिश करूंगा लेके चलूं, और फिलहाल स्टार्टिंग में 6th क्लास से कुछ चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ताकि वो लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें और अपने एग्जाम्स को मैथ्स में अच्छे नंबर लाएं, कामयाब हों। और आप सबकी हेल्प की उनको बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, नमस्कार।